दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार आपके दिमाग में आता है कि आखिर किस प्रकार रूटीन को फॉलो करें और किस तरह से सेल्फ स्टडी करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने सेल्फ स्टडी के रूटीन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ स्टडी करने में सबसे पहली शुरुआत ऑफ कोर्स रूटीन से होती है। जी हाँ, टिप नंबर 1, सबसे पहले अपने दिन को प्लान करें, अपनी दिनचर्या को प्लान करें और प्लान करके उसे रूटीन में फिक्स कर दें। यह रूटीन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक रूटीन में किसी चीज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक वह कार्य अपने नियत समय से ना ही शुरू होगा और ना ही नियत समय पर समाप्त होगा। किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी जरूरी है। जी हाँ, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप उसे रूटीन में प्रतिबद्ध कर दें, यानी कि आप उसे टाइम लाइन में फिक्स कर दें कि किस समय पे किस कोर्स को आपको कंप्लीट करना है, किस टाइम पे, किस दिन पे, किस डेट पे आपको कौन से टॉपिक की पढ़ाई करनी है और उसे कितनी देर के लिए पढ़ाई करनी है। यह बहुत ही जरूरी है। टिप नंबर 2, स्टार्ट एंड फॉलो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम कई बार रूटीन तो बना लेते हैं, उससे कई बार स्टार्ट भी कर देते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। बहुत ही जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो रूटीन बनाया है उससे ना केवल स्टार्ट करें बल्कि उसे फॉलो भी करें। जी हाँ, फॉलो करने में कई बार परेशानी आती है। कई बार ऐसे होते हैं कि ब्रेक्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं जो रूटीन कर रहा हूँ फॉलो, वो रूटीन प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा और कई सारे मिस हो रहे हैं। लेकिन इससे आपको ना ही घबराने की जरूरत है, ना ही परेशान होने की जरूरत है। रूटीन अगर बना है तो वो टूटेगा ही, और वो रूटीन आपने बनाया है आपके खुद के लिए, अगर वो टूट भी गया तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी और के रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद के रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। और खुद की रूटीन को फॉलो करते वक्त अगर मान लीजिए कि किसी चीज की पढ़ाई करते वक्त थोड़ा समय ज्यादा लग भी गया तो क्या बुरा है। आपने किसी न किसी चीज के ऊपर टाइम लगाया है, ऐसा नहीं कि ऐसे खाली बैठे हुए थे। मान लीजिए कि आपने तय किया था कि कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं, रीजनिंग बनानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और उसे कंप्लीट 2 घंटे में करना था। आप 2 घंटे में नहीं कंप्लीट कर पाए, हो सकता है 2.5 घंटे लग गए या 3 घंटे लग गए। इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आखिर अगर 2.5 घंटे आपने लगाए हैं तो आपने सेल्फ स्टडी पे ही लगाए हैं। अगर आधे घंटे कम पड़ गए हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो आधे घंटे कहीं दूसरी साइकिल में कंप्लीट आप कर सकते हैं। टिप नंबर 3, डू नॉट मल्टीटास्क एट अ टाइम। एक ही समय पे बहुत सारे टास्क ना ले लें, एक समय में सिर्फ एक टास्क करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम जंबल गेम खेलने लगते हैं, बहुत सारे टॉपिक को एक साथ मर्ज कर देते हैं और हम चाहते हैं कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और इस चक्कर में कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, एक बात हमेशा ही ध्यान रखें, अगर आप चीजों को डॉक्यूमेंट करते हैं और प्लान करते हैं तो ये एक ट्रेन की ऐसी पटरी की तरह होता है जैसे एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन पे बिल्कुल सीधी रेखा में पैरेलल समांतर 2 पटरियां जा रही होती हैं। लेकिन अगर आप उसे रूटीनबद्ध नहीं करते हैं और बहुत सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं तो वह ऐसे हो जाता है जैसे कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास देखते हैं बहुत सारी पटरियां आपस में मिल रही होती हैं, ट्रैक आपस में मिल रहे होते हैं और वहां खिचड़ी बनी होती है, समझ में नहीं आता कैसे और जाना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स या जंबल अप ना करें, बल्कि रूटीनबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक को एक समय में कंप्लीट करें। मेक अ नोट एंड राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप जब स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप नोट बनाएं। नोट्स बनाने के 2 फायदे हैं। एक, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कॉपी में नोट हो जाती हैं। उसके अलावा जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो साइकोलॉजिकली या साइंटिफिकली ये आपको ब्रेन को रिआइटरेट करता है जो टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट बनाएं, उसके लिखें और फिर प्रैक्टिस करें। टिप नंबर 5, 2 to 3 आवर्स का स्लॉट रखें, उससे ज्यादा बड़ा स्लॉट ना रखें। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम 4-4, 5-5 घंटे एक ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन दिमाग को रेस्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप उससे प्रैक्टिस करवाते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पढ़ाई सिर्फ 2 से 3 घंटे करनी चाहिए। आपकी सेल्फ स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी बड़े जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईआईटी या आईआईएम के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों में यह इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई तो कई घंटों की करें, लेकिन एक स्लॉट 2 से 3 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक स्मॉल ब्रेक होना चाहिए हर स्लॉट के बाद। ऐसा करने से आपका दिमाग ना केवल फ्रेश रहता है बल्कि आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। टिप नंबर 6, टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड ड्रिंक वाटर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने टिप नंबर 5 में सीखा, 2 to 3 आवर्स का स्लॉट होना चाहिए। उसी चीज का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। जी हाँ, जब आप 2 to 3 आवर्स का स्लॉट कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद क्या करें,
थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा ब्रेक लें, स्मॉल ब्रेक लें, 15 मिनट्स का, 20 मिनट का, थोड़ा वॉक करें, आसपास घूम के आ जाएं, खूबसूरत तस्वीरों को देख लें, एक सॉन्ग सुन ले, थोड़ा वाटर इनटेक करें, पानी पिए, जूस पिए, अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करें, लगे तो पावर नैप ले सकते हैं 15 मिनट का, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए, और इस स्मॉल ब्रेक के बाद फिर दूसरा स्लॉट शुरू करें। टिप नंबर 7, ये सारी एक्टिविटी जो आपने करी, रूटीन बनाई, उसे फॉलो किया, फॉलो करने के बाद पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी करते रहे, एक्टिविटी करने के बाद उसके नोट बनाए, 2 से 3 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करी, साथ में स्मॉल ब्रेक्स भी लिए। ये सब करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सभी चीजों को रिआइटरेट करने के लिए, ये सारी चीजें दिमाग में बनी रहे, विजुअल इंपैक्ट बना रहे, इसके लिए आप थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ स्मॉल वीडियोस भी देखें। जी हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत सारे ऐसे एजुकेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और ये स्मॉल वीडियोस, स्निपेट्स बोल सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस जो 5 मिनट के होंगे, 10 मिनट के होंगे, आप जिन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं उसके ऊपर नॉलेज को कवर करते हैं वीडियो फॉर्म में। और वीडियो फॉर्म की खास बात यह होती है कि वो पिक्चर के रूप में वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। यानी कि जब आप उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ रहे होते हैं या किसी और के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, वैसी परिस्थिति में वह आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पिक्चर बनाता रहता है और आप उस चीज को किसी और को एक्सप्लेन करते वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जब आप कोई मूवी देख के आते हैं और उसी मूवी को फिर दोबारा जब आप किसी को स्टोरी बता रहे होते हैं तो स्टोरी आपकी जुबान से निकल रही होती है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो पूरी मूवी का पिक्चर बन रहा होता है। जबकि इसी तरीके से कोई दूसरी स्टोरी आपने सुनी होती है किसी और के मुंह से, और जब आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसमें शब्दों का हेरफेर हो सकता है, कहानी ट्विस्ट हो सकती है, चेंज हो सकता है। लेकिन जो मूवीज आपने खुद किसी बड़े पर्दे पे देखी है, टेलीविजन पे देखा है या मोबाइल में देखा है, वो मूवी जब आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही एक्सप्लेन होता है जैसा कि आपने उसे देखा है। जी हाँ दोस्तों, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई में छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी अवेलेबल हो, ताकि आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं वह आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप YouTube के बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जिस पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे लर्निंग एप्स अवेलेबल हैं जिस पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इन चीजों के लिए भी आपको किसी ऐसे वीडियो की जरूरत है जो आपको हेल्प कर सके कि कौन से लर्निंग ऐप पे जाके आपको स्टडीज करनी चाहिए या कौन से वीडियो चैनल्स पे जाके आपको स्टडी करनी चाहिए, तो मैं इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि किस चीज से रिलेटेड लर्निंग ऐप के बारे में आप जानकारी लेना चाहेंगे या किस चीज से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उन वीडियो की लिस्ट बना के, ताकि उन वीडियोस को देख के आप जान सके कि वह लर्निंग कंटेंट कहां कहां अवेलेबल है और किस तरीके से उन कंटेंट को आप देख के अपनी नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।